तो बी फॉर बॉल भी होता है, बी फॉर बुक भी होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, हजारों वर्ड बनेंगे बेटा, इतना क्या कंफ्यूजन रखना है। चलिए, तो दो वर्ड आप लोगों ने जाना, प्लीज और मेक। अब इस दो वर्ड के मदद से आपको सेंटेंस बनाना है, इनकी क्वेश्चन क्रिएट करना है। ओके, और आप लोग को भी जो है क्वेश्चन क्रिएट करना है, बच्चों को गाइड करना है। कैसे? तो ध्यान देना है बेटा, क्यू फॉर क्वेश्चन, प्लीज मेक। इसका हिंदी क्या हुआ? कृपया बनाइए। एक और वर्ड जो है जान लेते हैं बेटा, बता दें यहां, क्योंकि आसान हो जाएगा। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, बहुत सारा अर्थ निकलता है, लेकिन यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहां पर फ्रॉम का हिंदी क्या निकलेगा बेटा? फ्रॉम का हिंदी निकलेगा से। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना, आपको भी बच्चे को यही बात बताना है कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो कहेंगे प्लीज मेक 2 वर्ड्स, नहीं बेटा, फ्रॉम ए। वेरी गुड, अब समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है। प्लीज मेक 2 वर्ड्स मतलब कृपया 2 शब्द बनाइए। हाँ, फ्रॉम ए, यानी कि ए से 2 शब्द बनाइए। क्या बनाइए? 2 शब्द बनाइए। अब बनाने के लिए जब एक से अधिक वर्ड होता है तो उसको जब जोड़ते हैं ना, तो उसको एंड से जोड़ते हैं बेटा। कैसे जोड़ते हैं? एंड से। ये भी जान लेना है कैसे जोड़ना है बेटा, एंड। और एंड का हिंदी होता है और। क्या होता है? और। अब मजा आएगा बेटा सेंटेंस बनाने में भी और इंग्लिश बोलने में भी, ठीक है। अब प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम ए। अब जरा सोचो बेटा कि इसको चेंज किया जा सकता है कि नहीं। प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम ए। प्लीज मेक 4 वर्ड्स फ्रॉम ए। प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ए। प्लीज मेक 10 वर्ड्स फ्रॉम ए। मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि अब यहां अधिक से अधिक, ये क्योंकि ये नंबर बतलाता है ना, संख्या बतला रहा है। जितना वर्ड बनाने के लिए पूछना होगा सामने वाले से, पूछ लेंगे और सामने वाला उसको बनाने का प्रयास करेगा। आप लोगों से अगर कुछ इस तरह से कोई पूछता है तो आप लोग भी जो है वर्ड बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कैसे बनाना है वो जान लेना है, ठीक है। चलो बेटा, ए फॉर आंसर। यहां पर ए फॉर आंसर, सिर्फ ए फॉर एप्पल याद नहीं रखेंगे। वही जो है वो कहावत सुने हैं ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। कौन बोल रहा था? कबूतर बोल रहा था, ठीक है बेटा। एक कबूतर था, जाल में फंसा हुआ था और कहीं से सेंटेंस रट लिया था, गुरुजी रटा दिए थे। जाल में फंसा हुआ था, चूंकि गुरुजी बताए थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। तो इसको फंसना नहीं था ना, तो सिर्फ क्या किया था कि रट्टा मार लिया था। गया जो है कहीं जंगल में, शिकारी जो है जाल बिछाया था, उसमें फंस गया था जाल में। अब फंसने के बाद भी क्या बोल रहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। ये बात जब सुना कौन? शिकारी। तो कहा कि इसका मतलब ये तो महामूर्ख जो है कबूतर लग रहा है, चूंकि सेंटेंस तो जान गया है, उसका अर्थ नहीं जाना है। तो हमेशा ए फॉर एप्पल मत याद रखना। ए फॉर एंट भी होता है, ए फॉर आंसर भी होता है, ए फॉर एरो भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। बोली बोली। हाँ, ए फॉर एंग्री भी होता है। अरे ये से बाबू लाखों वर्ड बनता है, ठीक है बेटा। आपको भी गाइड यही करना है। चलिए, तो अब जो है बेटा क्या करेंगे हम, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम ए। तो यहां पर ऐसे करेंगे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.